अखिलेश यादव के सांसदों के साथ एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है और राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गई है। उस पर लोग आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमाल सिद्दीकी हैं, जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ही उस तस्वीर को जारी करते हुए कहा कि ये गलत काम हो रहा है, और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो प्यार प्रेम वाले लोगों के साथ, जोड़ने वाले लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ये अखिलेश का कृत्य जो है उनका चाल, चरित्र और चेहरा बता रहा है। ये प्यार की बात है? किसी के धर्म का अपमान करना, उसका मजाक बनाना, ये प्यार की बात है? ये उनके लिए प्यार की बात हो सकता है क्योंकि उनके दिमाग में है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, सब उनके जेब में है। उसके वो मालिक हैं और मालिक जैसे चाहे घूम सकता है। लेकिन माफ़ करना, आप जहाँ गए थे और जो मुहिबुल्ला नदवी उस मस्जिद के इमाम हैं, उस इमाम के हैसियत से आपको लेकर गए थे। वो भले आपके कार्यकर्ता हैं और आपने उनको संसद में भेज दिया, लेकिन वो पहले इमाम हैं, वहाँ के अपने कायदे कानून हैं जाने के। आप बिल्कुल आप वहाँ जाएं, आपका स्वागत है, हम भी आपका स्वागत करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप 2 रकात नमाज शुक्राना भी अदा कर लेते, उसमें कोई इतराज नहीं, मुझे आपका अधिकार है। लेकिन हर इबादत गाह में, हर धार्मिक स्थल पर जाने का अपना एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मस्जिद में जाने के लिए पाक साफ होना चाहिए, तो अखिलेश जी क्या आप पाक साफ थे? मस्जिद में जाने के लिए वजू बनाना पड़ता है, तो अखिलेश जी क्या बताए आपने वजू बनाया था? और हद तो आपने तब कर दी कि मस्जिद में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को भी लेकर गए, जबकि उस जगह पर जहां वो बैठकर मीटिंग कर रहे थे सपा की, उस जगह पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहां महिला नहीं जा सकती हैं। चलो महिला चली भी गई तो ऐसे ले गए आप? मस्जिद में या कोई भी पवित्र जगह पर महिलाएं जब जाती है इस्लाम में तो पूरा कपड़ा ढका होता है, वो हिजाब पहन की होती हैं। और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव साड़ी और ब्लाउज में गई, जहां आपके धर्मपत्नी जी का पीठ और पेट दिख रहा था, आपके धर्मपत्नी जी के सर पे दुपट्टा भी नहीं था। तो जिस प्रकार से आपने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है, हमारे इस्लाम का मजाक बनाने का काम किया है, देश का सारा मुसलमान आपकी निंदा करता है और हम इसका विरोध करते हैं। ये हरगिज नहीं होने देंगे। आप लोग इस मिलने जुलने का माहौल था, आप लोग उसको राजनीतिक भी ठहरा रहे हैं? आप मुझे बताएं, कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भाई हो, लेकिन हम सबको पता है कि मस्जिद कोई मिलने जुलने जगह नहीं होती है। मस्जिद में लिमिटेड एक्सेस होते हैं। जब नमाज का वक्त होता है हम जाते हैं, ना वहाँ हंसी मजाक कर सकते, ना वहाँ दुनियावी बात कर सकते। आप तो समाजवादी पार्टी के एजेंडे को डिस्कस कर रहे थे, आप वहाँ ठहाके लगा रहे थे। आप फोटो देखिए, आप वहाँ ठहाके लगा रहे थे, वहाँ पर आप चाय पान कर रहे थे। तो मस्जिद चाय पान की जगह है? मस्जिद में नमाज अदा करने जाना होता है, मस्जिद में जाकर इबादत करनी होती है, मस्जिद में खुदा की जिक्र करनी होती है। आप तो पार्टी की जिक्र कर रहे थे। तो आप अगर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और अभी उनके भाई जो है, जो धर्मेंद्र यादव है, बोले तो हम तो मुहिबुल्ला के घर गए थे। वो मुहिबुल्ला घर है मस्जिद? अरे वो मुहिबुल्ला का नहीं, वो अल्लाह का घर है। जरा आप शर्म करो, आप झूठ मत बोलो, गुमराह मत करो। आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि आप मुसलमानों के मालिक हैं, मुसलमानों के धार्मिक स्थल के मालिक हैं, उसका जैसा चाहेंगे आप दुरुपयोग करेंगे। तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, अब मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा और आपके हर कृत्य का भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा विरोध करेगी। आपको ऐसे काम हरगिज नहीं करने देगी। आपने विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया इस मुद्दे पर? नहीं, हमने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को चिट्ठी लिखा है कि ये मुहिबुल्ला जी पहले इमाम थे, लेकिन अभी सांसद बन गए, माननीय सांसद बन गए। उनको शर्म होनी चाहिए कि कम से कम मस्जिद का जो चंदा आता है, जो मस्जिद का पैसा है, उस पैसे से पेमेंट ना लें। वहां से पेमेंट उठा रहे। अच्छा। मस्जिद ने उनको घर अलाट करके रखा है, वो घर के मजे ले रहे, वहां की सारी सुख सुविधाएं ले रहे, और फिर सांसद होने के नाते, माननीय सांसद होने के नाते जो सुख सुविधाएं हैं, जो घर वो भी लिए हुए हैं। ये क्या है? ये किसको आप धोखा दे रहे? ये जो आपकी नीयत है, ये बता रही है कि आप उस मस्जिद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस मस्जिद से आपके राजनीतिक एजेंडे को लागू करते हैं। जब मेंबर पर खड़े होते हैं तो आप अल्लाह की बात के अलावा आप अपने राजनीतिक बात को भी करके अपने आका अखिलेश यादव को खुश करना चाहते हैं। ये निंदनीय काम है और ये नहीं होने देंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, क्योंकि जो मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है और वक्फ बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है। तो हमने चिट्ठी लिखा है कि अभी आप दिल्ली में आ गए हैं, आप सारे सुधार कर रहे हैं,
तो ऐसे भी लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो अधिकांश मस्जिदों पर बैठे हुए हैं कब्जा करके, जो मस्जिद में बैठकर धार्मिक एजेंडे को लागू करने के बजाय अपने निजी एजेंडे को लागू कर रहे, उन पर कार्रवाई किया जाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हम ये भी बात कर रहे हैं और हम आज मुहिबुल्लाह जी को भी चिट्ठी लिखे हैं कि इमाम साहब, आप सबके इमाम हैं, बाहर सांसद हैं, मस्जिद में इमाम हैं, आप अगर अखिलेश यादव का स्वागत कर सकते हैं, अगर आप अखिलेश यादव की बैठक करा सकते हैं और उसको सही मानते हैं, तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो विपक्ष के हैं, हम सत्ता पक्ष के हैं। हम भी वहाँ बैठक करना चाहते हैं, हम वहाँ पवित्र जगह जाकर चर्चा करना चाहते हैं, हम वहाँ जाकर आने वाले देश निर्माण में क्या काम करना चाहिए, मुसलमानों को कैसे लगाना है, हम भी करना चाहते हैं। आने वाले जुमे को 25 तारीख को जुमे की नमाज के बाद हमारी व्यवस्था भी करें। हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक वंदे मातरम से शुरू होती है, राष्ट्रगान पे समाप्त होती है, फिर आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हम भी करना चाहते हैं। अगर आप मस्जिद को, इबादत गाह को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हो, ठीक है, स्वागत, आइए। तो ये जो आज देश में चल रहा है, ये जिस प्रकार समाजवादियों का चेहरा सामने आ रहा है, ऐसा चेहरा जहां मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग तरीके से मुसलमानों के धार्मिक स्थल का दुरुपयोग हो रहा है, इस्लामी कानून का मजाक बनाया जा रहा है। और अफसोस तो इस बात का है कि जितने भी मुसलमानों के ठेकेदार हैं, चाहे अवैसी साहब हो, चाहे मन्नी साहब हो, चाहे इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हो, एक शब्द कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लगता है कि इनका आपस में गठबंधन है कि जब मैं लूटूंगा तब तुम चुप रहना, जब तुम लूटोगे तो मैं चुप रहूंगा, हम कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन भाई साहब, आप दोनों ही देश में, अभी भारतीय जनता पार्टी भी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। अब मुसलमान भाइयों को आप मूर्ख नहीं बना सकते, उनके संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी आपका चेहरा, असली चेहरा, आपका बुर्का फाड़कर आपको चेहरे को लाने के सामने काम करेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अखिलेश की वो तस्वीर जिसमें कि वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं मस्जिद में, उस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उसकी आलोचना भी हो रही है और यहां तक कि उसका विरोध भी करने की बात अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है। और केवल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ही नहीं बल्कि अन्य कुछ और भी मौलाना हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि अखिलेश यादव इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको सही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जोड़ने वाले लोग हैं उनके बीच में वो गए थे, मिले थे, लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है। संसद भवन के बेहद करीब ये मस्जिद जो अब विवादों में आई इस कारण से क्योंकि अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ यहां पर एक बैठक करने पहुंचे, जिसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर आई और सोशल मीडिया पर आने के बाद उस पर कई तरह की आपत्तियां आई। इस वक्त हम इसी मस्जिद पर मौजूद हैं। जामा मस्जिद न्यू दिल्ली के नाम से ये मस्जिद का बोर्ड भी यहां पर लगा हुआ है और मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। और यहां से अंदर चलेंगे मस्जिद के और यहां पर सामने बीजेपी भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन लेकर यहां पर पहुंची है। अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग पहुंचे हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन दिया उस पर बात करेंगे। नाम परिचय बताएं एक बार से। जी, SM अकरम, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा। मैं आज जामा मस्जिद के इस अहाते में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं अभी अंदर गया था, अपनी हाजिरी लगाकर नमाज अदा करके मैंने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक जुमे की नमाज के बाद हम लोग यहाँ करना चाहते हैं। उसके लिए मैं इनको इत्तला देने आया था और साथ ही इनसे गुजारिश करी थी कि आप लोगों ने जो यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता को बुलाकर मेंबर के सामने, जहाँ मस्जिद में नमाज अदा होती है, जहाँ से पूरा खुतबा पेश किया जाता है, वहाँ पर आप लोगों ने बैठकर राजनीतिक बैठक करी। उसके संदर्भ में हमने भी आपसे इजाज़त मांगी है कि हम लोग यहाँ पर इत्तला देने आए हैं कि जुमे की नमाज के बाद हम लोग यहाँ एक बैठक करेंगे। उसके लिए हमारी व्यवस्था की जाए, साथ में चाय पानी का भी। लेकिन किन से मुलाकात हुई आपकी? क्या मौलाना नदवी? नहीं, अंदर हमारे जो कासिम साहब थे उनसे बात हुई है और उनको हमने लेटर सौंपा है और सौंपने के बाद अभी हम यहाँ से निकले हैं। लेकिन सर सवाल बनता है कि आप लोग ही उस बैठक पर आपत्ति कर रहे हैं, फिर आप लोग भी कह रहे हैं कि हम भी बैठक करें। हम तो सिर्फ इस संदर्भ में क्या आइंदा होने वाले इस तरीके की जो ये राजनीतिक बैठक, हमने कभी नहीं देखा कि मस्जिदों के अंदर इस तरीके की बैठकें होती हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि इमाम साहब ने इस तरीके की बैठक की है तो मेरा भी अपना फर्ज बनता है कि मैं उनको किसी न किसी रास्ते से उनको आगाह तो करूं कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ पर सियासी बात या दुनिया की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो बात होती है अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह की बात होती है। ये एक बार अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दीजिए। ये देखिए बाकायदा एक लेटर जो है इन्होंने इमाम साहब के नाम पर ये लिखा है
और इनका कहना है कि जुम्मे की नमाज के बाद जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा है उनकी भी एक बैठक जो है वो यहाँ पर कराई जाए और उसके लिए तमाम जो व्यवस्था होती है वो कराया जाए। ये राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं इन्होंने ये अर्जी यहाँ पर दी है और इनका कहना है कि चूंकि ये इबादत की जगह है तो यहाँ पर वही काम होना चाहिए, सियासी काम यहाँ पर, सियासी बैठकें यहाँ पर नहीं होने चाहिए। आपत्ति है लेकिन एक विरोध जताने का एक नायाब तरीका जो है वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यहाँ पर जरूर अपनाया है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।